जिस तरह की आपदा आज पूरे विश्व में और भारत के ऊपर आई है, उस समय सारी व्यवस्थाएं जिस तरीके से ठप पड़ गई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट पड़ा है और लगभग देश के सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं। ये जो समय था वो सेमेस्टर के पूरा होने का वक्त था, इसलिए पूरा होने के तुरंत बाद एग्जामिनेशन की व्यवस्था करनी होती थी। इसलिए विश्वविद्यालय से लेकर उच्चाधिकारी तक सभी परेशान हैं और सब लोग ये देखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाए। दिल्ली विश्वविद्यालय ने इसमें जो एक निर्णय लिया है या जो एक तरह का सजेशन आ रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम कराया जाए, वो जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर आज देश के अंदर है, विश्वविद्यालय के अंदर है, वो संभव नहीं है। हुआ यह है कि जब ये घटना हुई है उस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में मिड सेमेस्टर ब्रेक चल रहा था। 16 तारीख से कॉलेजेस खुलने वाले थे, लेकिन दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने उसी समय ये निर्णय ले लिया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो बंद रहेंगे। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे उस समय जो अपने अपने गृह प्रदेश में गए हुए थे, गाँव में गए हुए थे, वो वहीं रुक गए और बाद में जब लॉकडाउन हो गया तो वो वापस नहीं आ पाए। तो अभी जो क्लासेज, ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था करने में शिक्षक लगे हुए हैं, उसमें ही काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। कई सारे बच्चे और उनका लगभग 50% संख्या है जो ऑनलाइन क्लासेज में भी अब जुड़ नहीं पा रहे हैं और वो लगातार इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि उन तक जो है शिक्षक पहुंच नहीं पा रहे हैं। वो फोन करते हैं, कई बार टेलीफोनिक बातचीत से उनको चीजें समझाई जाती। जब ये स्थिति अभी है तो सर किस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है, ये अपने आप में सोचने की बात है। दूसरी बात की जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल है, आज भी आंकड़ा है, जो एनएसएसओ का आंकड़ा है कि 2014 तक में केवल 12.5% इंडियन हैं जिनके घर में जो इंटरनेट की व्यवस्था है और लोग वहां तक जुड़ पाए। ऐसी स्थिति में ये बात करना कि हम ऑनलाइन एग्जाम करा लेंगे अपने आप में संभव नहीं है। दूसरा चीज कि अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर ही देखें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो एमए एडमिशन का एग्जाम होता है वो भी खुद से कंडक्ट नहीं करा पाती। एमए, एमफिल, पीएचडी का पिछले इस कुलपति ने आते ही जो ऑनलाइन एग्जाम की व्यवस्था करी थी, जबकि यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में रिटन एग्जाम होता था और बहुत बेहतरीन व्यवस्था चल रही थी, उसमें वो सफल नहीं हुए। पहले एक संस्था को दी गई, वो संस्था उसको करा नहीं पाए, उसके बाद अब दोबारा उसको एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को दिया गया है। तो जो विश्वविद्यालय ऑनलाइन टेस्ट का नहीं करा पा रहा है, एडमिशन टेस्ट नहीं करा पा रहा है, वो ऑनलाइन एग्जाम कैसे कराएगा? जबकि दिल्ली विश्वविद्यालय में 80 कोर्स चलते हैं और एक कोर्स के लिए भी अगर मान ले पेपर बनाने की बात है तो कम से कम बीए लेवल के ऊपर ही 800 से 900 क्वेश्चन पेपर होंगे और 800 से 900 के आसपास सेशन का एग्जाम कंडक्ट कराना होगा। तो क्या ऑनलाइन व्यवस्था में ये संभव है? क्या ये किया जा सकता है? दूसरी बात कि जो बच्चे घरों में फंस गए वो कैसे ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे? और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जो ऑनलाइन सिस्टम है उसमें इंटरनेट और टेक्निकल से भी होना सबके लिए जरूरी है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर हर तरह के बच्चे पढ़ते हैं, गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं, शहरों के बच्चे पढ़ रहे हैं और सबका इस लेवल पर एक जैसा नहीं लेवल है कि वो आए और आराम से एग्जाम दे पाए। तो उसमें क्या होगा कि बच्चों के बीच आपस में डिस्क्रिमिनेशन होगी। बहुत सारे बच्चे हैं, मेरे हिसाब से कि 90% बच्चे हैं जिनका जो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, उनसे कोई इस तरह की चीजों के लिए वो तैयार नहीं है। तो इस तरह का करना जहां पर 800-900 सेशन पेपर, एग्जामिनेशन पेपर हो और उसमें इस तरह के एग्जाम की व्यवस्था करने की सोचना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये विश्वविद्यालय प्रशासन जो खास करके प्रोफेसर त्यागी के अंदर चल रहा है, ये तो अपने अकर्मण्यता के लिए पूरे तरह से जग जाए हैं। यहाँ पर शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों से लेकर सब इनसे नाराज है क्योंकि इनके यहाँ कोई काम होता नहीं, काम रोकने की व्यवस्था है। इसलिए इस स्थिति में ये बात करना अच्छा। दूसरी बात ये है, अब मान लीजिए समाज के जो पिछड़े समाज के बच्चे हैं, दलित समाज के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, वो कहाँ अपने घर में किस तरह कोना खोजेंगे जहां पर बैठ के ऑनलाइन एग्जाम दे पाए? क्योंकि अभी के समय में जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल है उसमें कोई इंटरनेट जो कैफे है या वहां जाकर तो एग्जाम दे नहीं सकते, और अगर कॉलेज में भी बैठकर एग्जाम देने जाएंगे तो अल्टीमेटली वो एक साथ बैठेंगे। तो अगर एक साथ बैठेंगे ही तो फिर हम क्यों ऑनलाइन एग्जाम की ओर जाएंगे?
जो व्यवस्था यहाँ पर चल रही थी उस व्यवस्था के अंतर्गत हम काम क्यों नहीं कर सकते। अभी चाहे तो यूनिवर्सिटी ये कर सकती थी कि जो थर्ड ईयर के बच्चे हैं केवल उनका, अब जैसे अभी हम देख रहे थे कि दक्षिण कोरिया में स्टेडियम में बिठाकर बच्चों का एग्जाम लिया जा रहा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पास अपना एक बहुत बड़ा स्टेडियम है, वहां पर बिठा के एग्जाम लिया जा सकता है। हर कॉलेज के पास इतनी व्यवस्था है, अगर वो चाहे तो सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भी एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। थोड़ा डिले होगा, थोड़ा लेट होगा, लेकिन एक व्यवस्था जो निश्चित तरीके से और जिसका जो बेहतरीन परिणाम दे रही थी, जो व्यवस्था दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जामिनेशन सिस्टम की का बहुत सम्मान और बहुत बड़ाई है समाज में, उस देश में उसको बदलने की अभी कोई हड़बड़ी और कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर नॉन कॉलेजिएट और SOL भी है, जहां पर लाखों की संख्या में बच्चे पढ़ते हैं। अब आप क्या ऑनलाइन सिस्टम के तहत इन बच्चों का एग्जाम कराया जा सकता है? ये संभव ही नहीं है। और जो दूसरी बात है कि ऑनलाइन एग्जाम के अंतर्गत अभी क्या है, बच्चे सब्जेक्टिव आंसर्स लिखते हैं, और हम लोगों की ये समझ है कि जो सब्जेक्टिव आंसर पूछने का तरीका है वही BA लेवल के बच्चों के लिए, MA लेवल के लिए बच्चों के लिए जरूरी तरीका है। ऑब्जेक्टिव आंसर्स ढूंढ लेना अब सोशल साइंसेज और ह्यूमैनिटीज में ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, वो एक तरह का खाना पूर्ति होगा, और इस तरह की चीजें नहीं की जानी चाहिए। और हम लोग इसलिए इस चीज का विरोध कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन अपने को रिस्ट्रेन करे, इस तरह की गतिविधि ना हो, समय का इंतजार किया जाए। HRD भी बार बार ये कह रही है कि उसने अभी एग्जामिनेशन के ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया और ऑनलाइन एग्जाम की बात वहां से की नहीं जा रही है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन जो इस तरह की गतिविधि में खुद शामिल ना हो और वो अपने को रिस्ट्रेन करे। जब चीजें क्लियर होने लगेंगी, बहुत समय नहीं है, तो उसके हिसाब से जिस तरीके से एग्जामिनेशन प्रोसेस था दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो किया जाएगा। थर्ड ईयर का एग्जाम पहले ले लिया जाए, उनके रिजल्ट तैयार किए जाए, और सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनका एग्जाम बाद में भी लिया जा सकता है, या उनको अभी प्रमोट करके अगले साल दोनों सेमेस्टर का एग्जाम भी लिया जा सकता है। तो ये जरूरी है, इसलिए ऑनलाइन एग्जाम की पद्धति का हम लोग विरोध करते हैं और इस चीज का हम समर्थन नहीं करेंगे। शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।